वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर 5। आज हम फिजिक्स पार्ट 1 की क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। दूसरा क्वेश्चन है, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तीसरा क्वेश्चन है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पांचवा क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, यह होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश चलता है, तो प्रकाश जो चलता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी प्रकाश पुंज जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आठवां क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। नौवां क्वेश्चन है, किसी गोले का पृष्ठ कहलाता है। तो किसी गोले का पृष्ठ कहलाता है गोलीय पृष्ठ। 10वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं। तो मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। 11वां क्वेश्चन है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसे कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। 12वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। तो F बराबर फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या R/2। 14वां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो कितनी होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 15वां क्वेश्चन, प्रकाश की आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपतित किरणों के कटान बिंदु को कहते हैं वस्तु। 16वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह प्रतिबिंब बनता है फोकस F पर। 17वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र C पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। 18वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तब प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु F तथा C के F फोकस तथा C वक्रता केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र C से दूर। 20वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? बड़ा, आभासी तथा सीधा।